मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। भगवान कपिल बोले, मां, यदि संसार में कोई व्यक्ति अग्नि को शांत करना चाहता है, लेकिन अग्नि को शांत करने के लिए अग्नि में घी डालने लगे, मां, क्या घी डालने से कभी अग्नि शांत होगी? घी डालने से तो अग्नि और बढ़ेगी। मां, इंद्रियां जब जिस विषय सुख को मांगे वो विषय सुख इंद्रियों को कभी नहीं देना। मां, इंद्रियों को चंचल बनाने वाला है मन। मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। सांख्य योग का उपदेश कर रहे हैं भगवान कपिल मां देवहूति को। इसी को श्रीमद् भागवत में कपिल गीता कहा। मां, बंधन कुछ नहीं है और मुक्ति कुछ नहीं। मन का संसार में लग जाना ही बंधन है और मन का परमात्मा में लग जाना ही मुक्ति है। क्या कहूं मां, मन का अपना एक स्वभाव है, मन कभी तृप्त नहीं होता। एक देवी को पता था कि उनके पति को हलवा बहुत पसंद है, और महाराज, देवी अपने पति के अनुकूल ही भोजन बनाती। पति आज आए नहीं थे, अभी ऑफिस से दुकान से लौटे नहीं थे। सोचा चलो आज पतिदेव का मन का जो सबसे फेवरेट डिश है हमारे पतिदेव की, वो बना देते हैं, हलवा बनाते हैं। हलवा बनाया, थोड़ा ज्यादा बन गया। शाम को पतिदेव जब आए तो देवी ने बड़े प्यार से पतिदेव को भोजन परोसा, और भोजन परोसने के बाद एक बड़ी सी कटोरी में हलवा भी परोस दिया। पतिदेव ने देखा, अरे वाह, एक तो मेरी फेवरेट डिश और वो भी तुम्हारे हाथों से बनी हुई। वाह, क्या कहना। सबसे पहले उसने हलवा ही खाया और बहुत पसंद था, इसलिए पूरी कटोरी साफ कर दी। बोले आज रोटी कम खा लेंगे, हलवा ही खाते हैं। पत्नी खड़ी चुपचाप देख रही थी। उसको भी ये बात पता है मेरे पति को हलवा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कटोरा लेकर पीछे खड़ी थी। जैसे ही देखा पति की कटोरी खाली हुई, उसने भर कर के बड़ा सा चम्मच और कटोरी में फिर से हलवा डाल दिया। पति कहने लगा, अरे क्या कर रही है ये, बावली हो गई है क्या? देवी बोली, सुनो, आपको हलवा पसंद है ना, आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत से बना, बड़े मन से बनाया है मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं, इच्छा तो नहीं थी अब खाने की, पर अब तुमने बनाया इतने प्यार से तो खा लेते। धीरे धीरे बातें करते करते बेचारे ने दूसरी कटोरी भी साफ की। पत्नी बोली, सुनो, एक चम्मच और लो ना। पति कहने लगा, देख, माना हलवा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब सच कह रहा हूं, तूने बनाया भी बहुत टेस्टी है, लेकिन अब इसे ले जा यहां से। अब मुझे इसे देखने की भी इच्छा नहीं होती, ले जा।
जब तक हलवा खाया नहीं था तब तक मन हलवे के लिए व्याकुल था, लेकिन हलवा खाने के बाद जब अब पेट भर गया तब जो हलवा सबसे अधिक प्रिय लगता है उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। और उस समय जब पेट भर जाता है तब कोई जबरदस्ती करे, एक कटोरी पर 100 का नोट रख दे, एक कटोरी खाओगे तो 100 की नोट मिलेगी। 2-4 नोटों के लालच में भी 2-4 कटोरी खा जाएगा इंसान। लेकिन एक स्थिति ऐसी आवेगी, कहेगा ले जाओ इसे यहां से, अब नहीं देखना मुझे, हटाओ यहां से, अब देखने की भी इच्छा नहीं है। पत्नी बड़ी थोड़ी धार्मिक थी, सोचा चलो गांव में कथा तो चली रही है, साधु महात्मा आए हुए हैं, बोली तो करो आप अब आराम करो, मैं महात्माओं को ये हलवा खिला के आती हूँ। जैसे ही हलवा लेकर के चली साधुओं को संतों को खिलाने, पीछे से आवाज लगाई उसी ने जो हलवा देखने की इच्छा नहीं रख रहा था। उसने कहा अली बावली, अभी पेट भर गया, हलवा देखने की इच्छा नहीं होती तो क्या हुआ, फ्रिज में रख दे, कल सवेरे गर्म करके फिर देख लेंगे। अभी कह रहा था देखने की इच्छा नहीं है और कहता है सवेरे फिर देख ले। भगवान शुक्रदेव कह रहे हैं मां कपिल, भगवान कपिल मां देवहूति को कह रहे हैं मां, बस जीव के मन की यही स्थिति है, जिस वस्तु में अभी तृप्ति का अनुभव करता है थोड़ी देर बाद उसी वस्तु को और उसी व्यक्ति को पाने के लिए दौड़ने लगता है। मां, यदि इस मन को बस में करना है तो इस मन को सत्संग में लगाओ। हमारा